एक्शन। ये क्या कर रहे हो सुमित्रा बहन? क्या कर रही हो ये? हा? तुम्हें अपनी वैदेही और अपनी परवरिश पर इतना भरोसा नहीं है? इतनी कमजोर लगती है कि राह चलते कोई भी गुंडे आकर, कोई बदमाश आकर उनकी बात कहेंगे और तुम उनकी तानों को सुनकर खुदकुशी करने की कोशिश करोगे, अपनी जान दे दोगी? नहीं, यह मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। सोचो, ऐसा करने से उनका झूठ और उनकी साजिश, इसकी जीत हो जाएगी, जो मैं होने नहीं दूंगा। हरगिज नहीं। सुमित्रा बहन, देखो इस बच्ची की ओर। देखो, ये वही वैदेही है, तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारा और तुम्हारे पति का, मेरे स्वर्गीय दोस्त आनंद का मान ही है। क्या तुम्हें इसका चरित्र कांच के खिलौने जैसे लगता है? कोई राह चलते पत्थर से टकराकर चकनाचूर हो जाएगा? नहीं। मैं इसे जानता हूं। तुम्हारी वैदेही गंगा की तरह पवित्र है। इसका अस्तित्व इतना मजबूत और गहरा है कि राह चलते इस चंद लोगों को इसकी कल्पना भी नहीं है। अरे, इसे मैंने मेरी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है। मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इसकी सादगी और इसका निर्मल चरित्र, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा विश्वास करो। तुम्हें पता है ना सुमित्रा बहन, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हें फिक्र हो रही है, लेकिन मैं हूं ना, उसका मामा, तुम्हारा भाई, यहां हूं। तो इसके लिए मैंने कुछ सोचा है। देखो, मैं जानता हूं तुम स्वाभिमानी हो। तुमने आज तक कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी से मदद नहीं ली, जानता हूं मैं। लेकिन अब तुम्हारी बात नहीं है, बात इस बच्चे के अस्तित्व की है। तो ऐसे में उसके इस मामा को, तुम्हारे भाई को क्या करना है, ये मैंने सोच के रखा है। तो इसे मान लो, इसे मना मत करना। तुम्हें चिंता है ना कि मेरी बच्ची का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। देखो सुमित्रा बहन, मैंने आज तक अपनी बेटी आरती और वैदेही, इन दोनों के बीच रत्ती भर भी फर्क नहीं किया है। वैदेही को मैंने अपनी बेटी आरती जैसे ही माना है आज तक, और यहां से आगे भी मानूंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें फिक्र है मेरी बेटी का क्या होगा? तो सुनो, मैंने कुछ सोच के रखा है। तुम्हें लगता है ना कि इसका हाथ अब कौन थामेगा? तो चिंता न करो, वैदेही का हाथ अब दूसरा कोई और नहीं, मेरा साला अभिजीत थामेगा। अरे, वो शहर का पढ़ा लिखा समझदार नौजवान लड़का है, वो सब जानता है। वो जानता है वैदेही जैसे अनमोल हीरे की कद्र कैसे करनी चाहिए। तो मना मत करना, यही मेरा तुमसे और मेरे स्वर्गवासी दोस्त आनंद से वादा है। अब दुनिया की कोई भी ताकत वैदेही का बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि उसका मामा जो खड़ा है। वैदेही आरती की तरह मेरी जिम्मेदारी है।